भगवान शंकर जी ने कहा, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य की विधि बताऊंगा तथा हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है तथा अगस्त्य के पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए तथा 7 रात उदय हो जाने से अवशिष्ट हो तथा तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए और उस अर्घ्य का विधान को मैं तुम्हें बताऊंगा तथा प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए और सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घृत पात्र अनेक तरह के फल फूल कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए तथा उस पर कुंभोद्भव तथा महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अनुष्ठा मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए और मूर्ति मोटी लंबी हाथों युक्त दक्षिणा मुख जटामंडल दाई और सुबह शांत हाथ में कुमंडलों बहुत शिष्यों से गिरी हुई दरअसल अविचारी तथा लोक मुद्रा सहित होनी चाहिए और उसमें आह्वान करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए और भक्तिपूर्वक मन से दयोधन बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान है तो सुनो। चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारिकेल फल कुष्मांडल करवली करेला केला अनार भाटा बिजोरा नींबू अखरोट पिस्ता नीलकमल कमलकुश दुर्वा तथा अन्य सुगंध फल एवं अनेक प्रकार के पुष्प 7 धान्य 7 अंकुर 5 फल 5 कपड़े इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर से लगाकर मस्तक को झुकाकर कुंभोदक मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ्य देकर कहना चाहिए कि काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुतसंभ हे मित्रावर्ण कुसंभ्यो आपको नमस्कार है। हे विंध्यात वीक्षणम हे मेघदो विशतमहा हे रत्नबल हे देवर्षियों हे लंकावास आपको नमस्कार है, जिससे आतपी औरक और महाबली वातपी को भक्षण किया है, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं उन्हें नमस्कार है, जिसके हृदय से पाप विलीन होते हैं तथा विवित्र पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको नमस्कार है, जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया और ऐसे पुत्र शिष्य स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। और वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से ही स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। और हे राजपुत्री हे महाभागी हे ऋषि पत्नी हे वार्ष्णी और हे लोपामुद्रे आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें और मंत्र सेवेता को घी द्वारा अर्घ मंत्र से ही 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंतित अगस्त्य, मैं आपको यथाविधि पूजन किया है। इस संसार पर परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाइए और इस प्रकार का अगस्त्य विसर्जन करके इसे मूर्ति को ब्राह्मण को देनी चाहिए तथा वेद वेदांग की गाथा दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए तथा चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें और अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। और दोनों से तारक अगस्त्य अथय को नमस्कार है कि दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए और
द्विज लोग वैदिक शुद्ध पौराणिक मंत्र पढ़े तथा सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्रयुक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभन सफ़ेद वर्ण का धेनु का दान करना चाहिए और दोहनार्थ कांस्य पात्र, बाल्टी, घंटा, वस्त्र युक्त दान करना चाहिए। तथा हे संत कुमार, अगस्त्यों ने पहले 7वें दिन दक्षिणा देनी चाहिए और धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है और सकाम रूप से ही आरोग्य सम्मोहित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है और क्षत्रिय समुद्र तथा भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है और शूद्र धन्य, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है तथा हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है और दीन दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्जन करते हैं उन देशों में कामवर्षी हो जाते हैं, टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। और अगस्त्य का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सर्प पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तथा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंसयुक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं और निष्काम होकर यज्ञावीन करते हैं और यहाँ मुक्ति पद के भागीदार बन जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। त्र्यंबकम रुद्रेश्वर महादेव की।